अगर ईशान कोण में जीना है और उस ईशान कोण में ही जीने में लैट्रिन बाथरूम बने हैं, तो संतति के लिए और धन के लिए परिणाम ज़्यादातर देखे जाते हैं। जैसे वो व्यक्ति खूब मेहनत करेगा पर उसको उसकी मेहनत और योग्यता के अनुसार परिणाम नहीं मिलेगा। दूसरा, उसकी संतान को उत्तम भविष्य नहीं मिलेगा। अकाल मृत्यु की जो घटना है उसकी संभावना बढ़ जाती है। हालांकि व्यक्ति का पुण्य हमेशा काम करता है। वास्तु से बड़ा व्यक्ति का पुण्य होता है, हमेशा वो बचाता है, रक्षा करता है, लेकिन धन नहीं टिकने देगा। जैसे किसी न किसी पर तो चोट जाएगी ना। व्यक्ति जीवन पे नहीं गई तो धन पर गई, ऐसा अकाल मृत्यु पे नहीं गई तो बीमारी पर गई, इस तरह की। तो प्रयास करिए कि अगर ईशान कोण में जीना है और ईशान कोण में जीने के नीचे लैट्रिन बाथरूम है, ये अच्छा नहीं है। और किसको नींद नहीं आती है? जो साधनहीन दुर्बल मनुष्य हो, साधनहीन दुर्बल मनुष्य हो, उसको नींद नहीं आती रात में। साधनहीन माने जो अपनी साधना को भूल गया है, जो अपने स्वरूप को भूल गया है, जो अपने आप को भूल गया है, वो साधनहीन है। माने अब उसके पास अपनी कोई तपस्या नहीं है, अपनी कोई साधना नहीं है। जिसके पास अपनी कोई साधना नहीं बची, अपनी कोई तपस्या नहीं बची, कोई अपना ध्यान भजन नहीं बचा है, वो दुर्बल हो जाएगा। मानसिक दुर्बल, शरीर से तो उतना ही रहेगा जितना उसमें भजन था, उतना भजन भी रहेगा, कुछ नहीं घटेगा। लेकिन वो जो तेज है ना, साधना का तेज, ध्यान का तेज, भजन का, वो नहीं है आप। तो साधनहीन व्यक्ति दुर्लभ दुर्बल, उसको नींद नहीं आती क्योंकि उसकी अपनी साधना छूट गई है। अब मेरे साधक भाई बहन विचार करो, आपकी साधना तो नहीं छूट रही है। हर घड़ी आप ये चिंतन करो, आपका भजन तो नहीं छूट रहा है, आपकी तपस्या दुर्बल तो नहीं पड़ रही है। क्या आप 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं निकालते जब आप ध्यान करने के लिए बैठ सके? मान लो 1 घंटा ज़्यादा है, सब समय संसार को दे दो, 3 मिनट निकाल सकते हो ना? 3 मिनट तो ध्यान में डुबकी लगाओ। अगर इतना भी नहीं कर सकोगे तो निश्चित तुम दुर्बल हो जाओगे। तुम्हारी साधना, तुम्हारा भजन, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे स्वरूप का बोध तुम्हें बना रहना चाहिए। विदुर जी कहते हैं किसको नींद नहीं आती है रात में जानते हो? वो जिसको जो बलवान से विरोध हो जाता है, वो जो साधनहीन हो जाता है, उस दुर्बल मनुष्य को नींद नहीं आती। और पता है, जिसका सब कुछ हर लिया गया हो उसको भी नींद नहीं आती। जिसका सब कुछ हर लिया गया हो, कोई नारी उसके साथ धोखा हुआ हो, किसी पुरुष ने उसके साथ धोखा किया हो, एक चरित्र ही तो उसके पास था, एक उसकी आबरू ही तो उसके पास थी, और वो किसी भी तरह किसी पुरुष ने हरण कर ली, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, तो उसका सब कुछ चला गया। उसको नींद नहीं आएगी फिर। कैसे सो सकती है वो? जिसका धन चला गया हो, जीवन भर आपने मेहनत करी और वो चोर उसको लूट कर ले गया, या कोई घाटा पड़ गया, या कुछ ऐसी अनहोनी हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, नींद कैसे आएगी उस समय? परिवार उजड़ गया, कुछ भी नहीं बचा। तो जिसका सब कुछ हर लिया गया हो उसको भी नींद नहीं आती है। तो धृतराष्ट्र ऐसा नहीं है उसका सब कुछ हर लिया गया हो। धृतराष्ट्र तो अपने राज्य में बैठे हैं, राजमहलों में है, सब सुख है, और अभी उनसे कुछ छिना भी नहीं है। और जो कामी पुरुष होता है ना, ये जो कामी पुरुष हो चाहे स्त्री, जो काम की पीड़ा से घरा हुआ है, उसको नींद नहीं आती।
वासना उसको काम उसको सोने नहीं देता। और जो चोर होते हैं ना, उसको भी नींद नहीं आती। चोर को बस दिखाई देता सब सो जाए और मैं लूट लेके आऊं कैसी किसी तरह से, उसको भी नींद नहीं आती। धतराष्ट्र चोर नहीं है, धतराष्ट्र कामी भी नहीं है, धतराष्ट्र का सब कुछ हरा भी नहीं गया है, धतराष्ट्र साधनहीन भी नहीं है और धतराष्ट्र का बलवान से विरोध भी नहीं हुआ है। लेकिन धतराष्ट्र से धर्म छिन गया है और जिस व्यक्ति से धर्म छिन जाता है उस व्यक्ति में सब दुर्गुण आ जाते हैं।